हेलो गाइज, वेलकम टू समरी क्लासेज। गाइज आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे, क्लास 10th की है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 8.2 करने के लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री टेबल आना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जो कि मैंने पिछले क्लास में करवा रखा है। तो ट्रिगोनोमेट्री टेबल बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो याद है तो फिर आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इवेल्युएट द फ्लोइंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 पार्ट है, जिसमें मैं पहला करूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे अभी। साइन 60 है, कॉस 30 है, प्लस साइन 30 डिग्री है और प्लस कॉस 60 डिग्री है, ठीक है। तो हमारे पास है, हम लिख के रखे हुए हैं कि सभी का साइन 0 डिग्री कितने होते हैं, 30 डिग्री कितने होते हैं। तो हम यहाँ से देख के करेंगे अभी, ठीक है। बाकी आपको याद रखना है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। तो ये √3/2, ठीक है। अब ये साइन 60 डिग्री मल्टीपल है कॉस में, तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, ठीक। उसके बाद है कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। उसके बाद है साइन 30 होते हैं 1/2 और कॉस 60 भी होते हैं 1/2, ठीक है। उसके बाद √3 है, √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया √3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है। तो हो गया 3 और 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 अपॉन में 2 2 जा 4। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 4। ये हो गया 3 1 जा 3 प्लस में 1 1 जा 1, तो 4/4। तो इसका आंसर आ गया 1, ठीक है। अब है पार्ट 2 tan स्क्वायर 45 है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। तो सबका क्या करना है, वैल्यू पुट करना है हमें। tan होता है 45 1 होता है, tan 45 1 होता है, तो 2 है। और tan स्क्वायर, तो tan का वैल्यू 45 1 होता है और इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। प्लस cos 30 होता है, cos 30 हो गया √3/2 माइनस साइन 60 √3/2, ठीक है। जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचा 2 इंटू में 1, 2 इंटू में 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो क्या हो गया आंसर, 2 आंसर हो गया, ठीक है। पार्ट थर्ड है, cos 45 डिग्री है अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि cos 45 का वैल्यू कितना होता है। तो cos 45 होता है √1 अपॉन √1/2 अपॉन में sec 30। तो sec 30 हमें देखना है, sec 30 होता है 2/√3, ठीक है। 2/√3 प्लस cosec 30 होता है 2 होता है, ठीक है। ये हो गया sec 30 हो गया और cosec 30 हो गया। तो ऊपर में अब हो गया 1/√2 अपॉन में, ये नहीं कुछ है तो यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, 1 लगा दिए। अब इसका देखेंगे 2/√3 है अपॉन प्लस 2/1 है, तो इसका एलसीएम लेंगे हम, तो ये जगह √3 एलसीएम आ गया, तो हो जाएगा 2 और प्लस का यहाँ 1 से इसको डिवाइड देंगे तो √3 आएगा, तो हो गया 2√3, ठीक है। अब ये हो गया, जो सबसे नीचे वाले होते हैं वो सबसे ऊपर वाले पे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये 1 से होगा मल्टीप्लाई और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो ये हो गया √3 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो √3 हो गया, अपॉन में ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो √2
और 2 प्लस 2√3, ये और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। तो √3 अपॉन में हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या 2√2 प्लस में 2 और इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या 2√6, ये भी रूट में ये भी रूट में, तो ये आ गया इतना, ठीक है। अब इसको आगे करेंगे हम, जैसे कि इसको हम पहले लिख लेते हैं कि √3 है, उसके बाद है √3 अपॉन में 2√2 प्लस 2√6 है, 2√6, ठीक है। जब भी नीचे क्या आता है, रूट आता है, तो उसका हम रैशनलाइज कर देते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जैसे नीचे वाले है तो नीचे वाले में अगर प्लस होता है तो उसको माइनस कर देते हैं, तो यह 2√2 माइनस 2√6 अपॉन में माइनस हो गया, और ये 2√2 है माइनस 2√6, ठीक। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या √3 2√2 माइनस 2√6 अपॉन में ये क्या हो गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो क्या होता है फॉर्मूला, a² माइनस b², 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया 2√6 माइनस 2√18 मल्टीप्लाई होगा तो अपॉन में क्या आ जाएगा, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, जैसे 2 का स्क्वायर पहले होगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, और √2 का स्क्वायर तो हो गया 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 6 होता है, जैसे कि √6 है तो 6 का स्क्वायर 6, ये रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर से, तो ये हो गया 6। अब जैसे देखो कि इसको हम लिख सकते हैं अलग, जैसे ये 2√6 हो गया, और जैसे 18 को कैसे लिख सकते, 2 × 2 9 3 3 3 1, तो जब पेयर बनता है, जैसे कि रूट हो गया 2 × 3 × 3, तो पेयर बन रहा है तो ये हो गया 3, ठीक है। तो 3 बाहर आ जाएगा तो क्या हो गया 6√2 अपॉन में, ठीक है, ये हो गया 8 माइनस का 24, ठीक। अब ये हो गया 2√2, ठीक है। तो ये 2√6 माइनस 6√2 अपॉन में क्या आ गया माइनस का 16, यही आ रहा है, माइनस का 16 आ गया, है ना। तो अब देखेंगे आगे, तो ये हो गया, इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 2 हमने कॉमन ले लिया, -2, ठीक है। तो हो गया, जैसे कि हमें यहाँ नीचे में माइनस है तो माइनस हमें नहीं रखना है, ठीक। तो माइनस नहीं रखना है तो ऊपर से क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो हो गया 2 माइनस 2√6, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 6√2, ओके। और ये माइनस का 16 है, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे देखें तो पहले हम लिख ले रहे 6√2 प्लस वाले, और फिर हमने लिख लिया 2√6, किसी को भी कहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया 16। अब इसमें हमें दिख रहा है कि 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, तो ये गया 2 कॉमन आ गए तो क्या हो गया 3√2। अब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या हो गया √6 हो गया, ठीक है। अपॉन में क्या है 16, 2 से ये कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 3√2 माइनस का √6 अपॉन में 8, ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 4 है।
तो ये आप कर लेना, वैल्यू पुट कर देना और रेशनलाइज करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 4 भी हो जाएगा। रेशनलाइज इसमें भी करना है, ये इसमें वैल्यू पुट करना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, ये अपने आप आ जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है कि इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई करना है। इसमें ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन दे रखा है साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, ऐसे ऑप्शन दे रखा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे 2 है, अब tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 होता है 1। ठीक है, tan 30 का वैल्यू होता है, सॉरी, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3 होता है। ठीक है, उसके बाद नीचे 1 + 1√3 का होल स्क्वायर है, चूँकि 10 स्क्वायर है ना, इसलिए तो 30 का जो वैल्यू होगा उसका क्या कर देना, हमें स्क्वायर कर देना है। तो अब देखो ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3 है ना, ये मल्टीपल हो गया, 2 × 2 और अपन में 3। फिर है 1 + 1 का स्क्वायर क्या 1 होगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 2/√3 है और अपॉन में इसका एलसीएम ले लेंगे, तो हो गया 3 और ये 3 टाइम्स में है, 3 × 1 = 3, तो 3 टाइम्स और +1। तो अब देखो इसका जो वैल्यू आ गया 2/√3 अपॉन में ये हो गया 4/3। तो सबसे नीचे वाले सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, सबसे नीचे वाले डिनोमिनेटर सबसे ऊपर वाले, और इसका जो है डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो गया 2 × 3 = 6 और ये हो गया 4/√3 4√3 हो गया। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे तो यह आ जाएगा 3 × 2 = सॉरी, हाँ नहीं 3 अपॉन में 2, तो यह आ गया 3/√3 है ना। तो 3/√3 किसका वैल्यू होता है, 1 का, ये हो गया 2√3। ठीक है, 2√3 हो गया। तो जो भी हमें रूट में आता है उसको नीचे हम रूट में नहीं रहने देते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कर देते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। 3/2√3 मल्टीप्लाई करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, ऊपर नीचे इसे मल्टीप्लाई अपॉन में 2√3 हो गया। तो जैसे कि इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 6√3 अपॉन में इससे इसे मल्टीप्लाई हो गया 4 और √3 मल्टीप्लाई √3 होगा तो 3 होगा, √3 × 3 की वैल्यू ये हो गया 6√3 अपॉन में 12। इसको कैंसिल करें तो 6 × 1 = 6 और 6 × 2 = फिर हो जाएगा ये √3/2। तो √3/2 ऑप्शन के हिसाब से हमें देखना है, ऑप्शन क्या दे रखा है। जैसे कि इसमें ऑप्शन दे रखा था साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि हम कह सकते हैं कि इसमें कॉस 30 डिग्री का भी √3/2 होता है। साइन 60 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि हमें ऑप्शन में दे रखा है कि साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री नहीं दे रखा है, इसलिए आंसर क्या होगा, साइन 60 डिग्री क्यों होगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर इसी का 2 का पार्ट 2 है 1 - tan² 45 अपॉन में 1 + tan² 45 है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू हमें पुट करना है। जैसे कि देखो अब 1 माइनस है ना 1 का स्क्वायर, tan 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 होता है अपॉन में 1 + 1, तो 0/2 हो गया। तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है, डी दे रखा है 0। ठीक है, तो ये आंसर होगा डी। उसके बाद है थर्ड है कि साइन 2a इक्वल में 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = 0।
मतलब ए का वैल्यू हम क्या रखेंगे जो हमारे क्या आ जाए, दोनों का इक्वल, दोनों इक्वल आ जाए। तो इसको ऐसे क्वेश्चन हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग करते हैं, ऑप्शन जैसा दे रखा होता है। तो पहला दे रखा है 0, 30, 45 और 60 डिग्री, है ना, ऐसे दे रखा है। तो हम पहले 0 डिग्री पे पुट करके देखेंगे, ठीक है। अगर 0 डिग्री पर दोनों सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो फिर हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 0 डिग्री पर नहीं आएगा तो फिर हम 30 डिग्री पर देखेंगे। इस अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करना होता है। तो जैसे हो गया साइन 2 एंगल 2, है ना, ए बोल रखा है 0 पुट करना है, 2 साइन ए के जगह पे हमें 0 पुट करना है ना। मतलब 0 पुट करना क्या है कि हमें बोल रखा है कि क्या लेना है। तो हो गया साइन 2 इंटू 0, तो क्या हो गया साइन 0 डिग्री इक्वल में 2 साइन 0 डिग्री, है ना, साइन 0। तो साइन 0 तो क्या होता है 0, साइन 0 0 होता है, और 2 इंटू में साइन 0 0, तो 0 इक्वल में 0, ठीक है। दोनों आ गया बराबर, तो हमें आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, हमें आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है 30 डिग्री पे पुट करके। ओके, फिर उसके बाद हम देखेंगे इसका फोर्थ देखेंगे। जैसे 2 tan 30 है अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है, ठीक है। तो 2 tan 30 का वैल्यू होता है, tan 30 होता है हमारा 1 अपॉन रूट 3 अपॉन में 1 माइनस 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाले में स्क्वायर नहीं था, नीचे वाले में। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बाई रूट 3 अपॉन में 1 माइनस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अगर 2 बाई रूट 3 और नीचे वाले का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 3 माइनस 1 हो गया, तो ये हो गया 2 रूट 3 अपॉन में 2 बाई 3। सबसे नीचे वाले क्या जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 6 बाई 2 रूट 3। इसको हमने कैंसिल करा तो कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 हो गया, तो 3 बाई रूट 3 हो गया। नीचे हमारा क्या होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, तो रेशनलाइज कर देंगे, तो रूट 3। इसका मल्टीप्लाई करें तो 3 रूट 3 अपॉन में 3 कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होने पे क्या बचा 3। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो गया हमारा tan 60 डिग्री। tan 60 का जो वैल्यू होता है वो रूट 3 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ़ tan a प्लस बी है इक्वल में रूट 3 है, एंड tan a माइनस बी है इक्वल में 1 बाई रूट 3 है, ठीक है। जिसमें हमें कंडीशन दे रखा है कि a प्लस बी जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 0, और लेस देन इक्वल 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री से कम हो a प्लस बी, है ना, और इक्वल हो सकता है। फिर दे रखा है a ग्रेटर देन हो b से, मतलब जो a का वैल्यू आए वो b से क्या हो, ज़्यादा हो। फाइंड a और b हमें फाइंड करना है, ठीक। तो tan a प्लस बी इक्वल रूट 60 है, तो जैसे कि tan a प्लस बी रूट 3 कितने होते हैं, 10 हो गया, tan 60 का वैल्यू होता है, tan 60 हो गया। अब हमने tan 60 क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हो गया a प्लस बी इक्वल में 60, इक्वेशन फर्स्ट हमने मान लिया। अब इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ देखो, अब एक ये दे रखा है tan a माइनस बी और 1 बाई रूट 3 है, ठीक है। तो जैसे कि देखो tan a माइनस बी और इक्वल में इसको लिख सकते हैं tan 30 होता है 1 बाई रूट 3, इसलिए हमने लिखा क्योंकि tan और tan हम कैंसिल कर सकते हैं। तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिया, ठीक। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा दे, ठीक है। तो जैसे a प्लस बी इक्वल में 60 डिग्री, और फिर है a माइनस बी इक्वल में 30 डिग्री,
ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का है, क्या हो जाएगा 2a इक्वल में 90 डिग्री। अब a का वैल्यू आ जाएगा 90 अपॉन में 2, तो a का वैल्यू आ गया 45। ठीक है, अब किसी इक्वेशन में हम a का वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे, है ना। पुट a वैल्यू किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं। पुट a वैल्यू इन इक्वेशन, हमने फर्स्ट में पुट कर दिया, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो a प्लस बी है, a प्लस बी इक्वल में 60 है इक्वेशन फर्स्ट। a का वैल्यू 45 है प्लस b इक्वल में 60, b इक्वल में क्या हो जाएगा 60 माइनस का 45, तो b का वैल्यू क्या आ गया 15 डिग्री। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। जो चीज़ें कह रहा था कि a का वैल्यू क्या आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए किससे, b से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्वेश्चन नंबर ये जो है आप या तो छोड़ सकते हो, या तो जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, आगे एक्सरसाइज करोगे, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो क्वेश्चन 4 अभी मैं नहीं करवा रहा है, जब आप आगे क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर देना। ओके।